अपने ख़ानदान को भेजते हैं पैसे यहाँ पर, जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, तरसीलात कहते हैं, जो भेजी जाती हैं। 36 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात भेजी गई अगर हम गुज़श्ता माली साल की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, वो आमिर साहब ये है कि मुबहिम या गैर शफाफ मराती निज़ाम है जो बज़ाहिर बैंक्स को हेल्प कर रहा होता है। और इसी के ऊपर एक तफसीली जो है तज्ज़िया पेश किया है डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, नदीमुल हक साहब, ये शायद कारदार साहब ने भी ये आर्टिकल लिखा है। डॉक्टर साहब जो हैं ये अपने गैर रवायती किस्म का ना, इनका अच्छा खासा मुल्क का निज़ाम चल रहा है, मुक़तदरा खुश है, बिल्कुल एब्सोलूट कंट्रोल है। ये बीच में कुछ इस तरह की दुर्फंतरियाँ छोड़ते रहते हैं जिससे कि स्टेटस को डिस्टर्ब भी होती है और उनकी रात की नींद भी ख़राब होती है। ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, कभी प्राइवेटाइजेशन करती हैं। अभी लेटेस्ट इनकी दुर्फंतरी जो है, साथ में शायद कारदार साहब ने भी जो आर्टिकल लिखा है, इनके मुताबिक ये जो 36 अरब डॉलर आते हैं रेमिटेंसेस के, ये इसमें जो है जो भेजते हैं या जो रिसीव करते हैं उनको कम फ़ायदा होता है, उनका तो पैसा होता है, बैंकों को ज़्यादा होता है। इनके बकौल जो है वो हुकूमती स्कीम के तहत जो है ना, बैंक हर 100 डॉलर पर 20 रियाल कमा रहा है और बैंक 1000 डॉलर पर 23,000 रुपये तक मुनाफा समेट रहा है। डॉक्टर साहब इसकी तफसील आप खुद ही बता दें, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है जी। देखिए, हम तो हमेशा हुकूमत की मदद करने रहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं है कि स्टेटस को तंग करे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं 87 अरब बजट में खुद लिखा हुआ है और ज्यादा हो गए, 87 अरब लिखा हुआ कि हम बैंकों को देंगे रेमिटेंस लाने के। तो जो रेमिटेंस लाने के लिए आप 87 अरब उनको देंगे, रेमिटेंस तो बाहर वाला बंदा जो बैठा बेचारा भेजता है, गरीब आदमी भेजता है यहाँ अपनी फैमिली के लिए, 87 बैंकों को क्यों मिलता है? कहते हैं बैंकों को इंसेंटिव है कि वो लेके आए। भाई बैंकों ने क्या करना उनको लाने के लिए? वो लोग अपनी मर्जी से भेजते हैं, उनको चाहिए पैसे। हाँ ठीक है, हवाला मार्केट में नहीं भेजते, बैंकों के थ्रू भेजते, पर वो तो एक्सचेंज रेट का मसला है। और आप उनको 87 अरब की एक्सचेंज रेट की बेनिफिट क्यों नहीं देते? इन बैंकों को क्यों देते हैं? बैंक तो माशाल्लाह बड़े अमीर लोग हैं, जो आम लोग हैं बेचारे गरीब लोग, वो 2% अब कम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छी बात है अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो वेस्टर्न बैंक जो है इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, मगर ये जो उनकी प्रेस रिलीज बैंकर्स की जो एसोसिएशन की आई है, वो कहते हैं कि जनाब हम बैंक बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते और जो है तरसीलात पर मिलने वाली हुकूमती इमरात बैंकों के अखराजात भी पूरे नहीं करती। बैंक हर डॉलर पर 3 से 5 रुपए का बल्कि नुकसान बर्दाश्त कर रहा है और ये हम हवाला से निज़ाम से बचाव के लिए बैंक को महंगे दामों बाहर से डॉलर खरीदने पड़ते हैं, ये एसोसिएशन कह रही है। उन्होंने बड़ा अच्छा आज प्रेस रिलीज दिया, माशाल्लाह ये सब बातें कही। तो फिर हमें ये बता दें कि एक्सचेंज कंपनीज को बंद क्यों किया गया? एक्सचेंज कंपनीज का गला दबा दिया गया और एक्सचेंज कंपनीज में ये हालत है। आमिर साहब, मैं खुद गया हूँ, मैं बाहर जा रहा था, मैं एक्सचेंज कंपनीज के पास गया, मैंने कहा 1000 डॉलर दे, उनके पास 1000 डॉलर भी नहीं देने के, उनका अपने गला घोंट दिया। फिर मुझे एक और बात बताइए कि जो फॉरेन एक्सचेंज मांगते हैं एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स, उनके लिए आप एफसीओ खोलते नहीं है, वो एलसीज आप खोलते नहीं है, बिकॉज स्टेट बैंक ने कहा नहीं तुमने नहीं खोलनी और बैंक खोलते नहीं है। तो हमारा सारा एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का निजाम बैठा हुआ है। ये बैंक्स माशाल्लाह, आपको पता है एक बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो 4 करोड़ रुपए महीना तनख्वाह लेता है। मुझे बताएं वो करता क्या 4 करोड़ महीने की तनख्वाह? वो जनाब हुकूमत को टी-बिल रेट पे पैसे दे देता है और हम जैसे डिपॉजिट को 4-5% पे पैसे हमसे ले लेता है, हुकूमत को दे देता है, 5-6% बगैर सोचे कमा लेता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी गेम है, गोल्फ खेलने, काम तो करने की जरूरत कोई नहीं है इनको। ये माशाल्लाह बैंक का सारे मुल्क को रूल करते हैं, काम कोई नहीं करते, फाइनेंस मिनिस्टर भी लग जाते हैं, बैंकों के हेड भी लग जाते हैं, DFIs के हेड भी लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बैंक ये मुल्क बनाए ही इस तरह की पावर लॉबीज के लिए गए हैं, कोई कदर नहीं है, सारा हुकूमत से ही कर्जा लें और आपस में ही एक दूसरे को मुनाफाखोरी करते रहें। ना किसान की कोई श्योरिटी है कि इतने % मिलेगा, ना स्मॉल बिजनेसेस की श्योरिटी है जो कि दुनिया भर में हमारे खिते में 25% होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझ जैसे बंदे, कोई शरीफ आदमी जो इतने साल यहाँ रहा है, जिसको सबको पता है कि कौन है, सब कुछ मेरे KYC हो, मुझे भी तंग कर रहे हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट क्यों है, किस लिए है? ये बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हैं। इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिसके बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम डिजिटल इकोनॉमी चाहते हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाए, मैं डिजिटल इकोनॉमी कैसे करूंगा भाई?
मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं देते, कहते हैं आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, तो मैं फिर डिजिटल इकोनॉमी में कैसे जाऊंगा? फिर मैं कैश ही इस्तेमाल करूँ। डॉक्टर साहब, आपका तो इस तरह के आर्टिकल लिखने पे खास तौर पे बंद होना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो है ये पेट्रोल, कल जो है उन्होंने कहा 50% जो है गैस के फिक्स रेट बढ़ा रहे हैं, आज 8 रुपये पेट्रोल का कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। अब लेवी जो है ना वो तकरीबन 84 रुपये की हो गई है, और दुनिया में ब्रेंट की कीमत $68 पे नीचे जा रही है, यहाँ ऊपर जा रहे हैं। ये बजट जो बनाया गया था उसके अंदर ये बातें नहीं थी, ये अभी बजट पास हुआ है तो ये बम धमाके हमारे पे हो गए हैं। आमिर साहब, अब कितने साल जर्नलिज्म में रहे, आपको पता नहीं कि बजट जो है सिर्फ तकरीर होती, बाकी बजट तो रोज चेंज होता है, अपनी मर्जी से करते हैं। जब जनाब हुक्मरानों का दिल चाहे तो कहते इधर पैसे दो, कभी इधर पैसे दो, कभी इधर कर दो। ये तो अकबर बादशाह की हुकूमत है, शाहजहां की हुकूमत है, यहाँ कोई तरीका नहीं है काम करने का। दूसरी चीज ये है कि टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। बिजली के बिल पे एक दिन मैंने काउंट किया था 13 किस्म के टैक्स, फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स, अदर टैक्स। कहाँ का निजाम है फर्दर टैक्स अदर टैक्स लगता है? आई थिंक ये बहुत सारी चीजें हमें सोचने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि बैंकों का, पावर लॉबीज का जो है ना यहाँ पे फ्लूक लगा हुआ है, वो भी मुनाफा कमा रहे हैं, रिटेलर्स भी हॉली काउज हैं, उसके बाद बिग ज़राअती ज़मींदार भी जो है होली काउ है। ये गरीब घूम फिर के तनख्वाहदार तबका, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस हैं जिन पे पेट्रोल गैस सब कुछ ठोकते रहो। बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होना चाहिए। जबकि वो लोग एक मठे लोग हैं, चुप करके बैठे, बोलते ही कुछ नहीं, उनका कोई वेट ही नहीं इस इकोनॉमी पे। जरूर उन पे टैक्स लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो आप ये तो उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। बगावत के जो है आपको पता है पीका के कानून बड़े सख्त आ गए हुए हैं। बगावत की कोई जरूरत नहीं, बस कम से कम लोगों को फील तो कि लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ केयर करते हैं। तो करें क्या? आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या करें? लोग कम से कम बात तो करें, अखबारों में खत लिखें, आप ऐसे टीवी के लोगों को बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर आप कहते हैं मेरा अकाउंट बंद कर रहे हैं बैंक वाले, खत लिखें तो ये मामला हो जाता है। ये मसला है, बट हमें इस पर बोलना है। हमें बोलना है कि भाई ये इकोनॉमी जो है, बैंक अकाउंट मेरा राइट है, हर बंदे का राइट है। मैं तो कहता हूँ एक गरीब किसान का भी राइट है, हर बंदे का राइट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रहने के लिए, रखने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है बैंक अकाउंट। डॉक्टर साहब बोलना कैसे है पाकिस्तान? आप पता नहीं, जो मुझे पता है जो लाहौर में GOR के पास ही कहीं रहते हैं, ये ना यूनियनें रह गई हैं, किसानों की यूनियन भी कोई फाल नहीं है, इंडस्ट्री की भी कोई नहीं है, मीडिया के ऊपर भी महदूद जो है वो आज़ादी है। तो बोलना किधर है, किसने बोलना है? सियासी पार्टियां वैसे ही उन्होंने कोने में लगा दिए हैं। देखिए जी, मिडिल क्लास जो है ना उसकी आवाज सुनी जाती है अगर मिडिल क्लास बोलने को तैयार हो, सोचने को तैयार। बगावत की कोई जरूरत, दुनिया में कोई बगावत नहीं। बात होती है सिर्फ आप बोलें, समझाएं अपनी बात, सोचें, बात करें। मीडिया भी बात करता है तो लोग सुनते हैं, पर अगर मिडिल क्लास खुश है, उसको समझ ही नहीं आती क्या बात करनी है, तो फिर